स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 21 जुलाई, दिन है मंगलवार। तो देखते हैं 21 जुलाई से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सबके लिए बनते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि यूएई ने यानी कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपना पहला मंगल मिशन, ये इतिहास रच दिया है, 7वां देश है ये ऐसा। तो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप को लॉन्च किया है। यानी कि होप जो है वो मंगल मिशन किस देश का है, आई थिंक आपसे पूछा जाए इस तरीके से क्वेश्चन, तो आप बताइएगा। संयुक्त अरब अमीरात का मिशन है होप। इसे जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, तनेगाशिमा अंतरिक्ष जो केंद्र है वो जापान से पूरी तरीके से मदद ली है यूएई ने इसको लॉन्च करने के लिए। लेकिन आगे का जो नेविगेशन प्रोग्राम होगा, जो भी नेविगेट करने का काम होगा, वो यूएई से ही होगा आगे के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि 7 महीनों की लंबी यात्रा के बाद फरवरी 2021 में जो मंगल की कक्षा होगी वहाँ पहुँच जाएगा और अपना काम करना, मंगल ग्रह के परिप्रेक्ष्य में से लॉन्च किया गया है वो करना शुरू कर देगा। तो याद रखिएगा फरवरी 2021 तक ये पहुँचेगा मंगल की कक्षा में। अब जापान की नाम आया यहाँ पर, तो जापान की स्पेस एजेंसी आप इतना समझ लीजिए, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। ठीक है, जाक्सा स्पेस एजेंसी का नाम है जापान की। उसके अलावा अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो भारत पहला ऐसा देश था जिसने सफल परीक्षण कर लिया था एक ही बार में, ठीक है, मार्स के लिए। तो उस मिशन को नाम दे दिया गया था मॉम, यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन। इसे भेजा गया था 2013 में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए। 2013 में इसे लॉन्च किया गया था मॉम को, यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन को। ठीक है, याद रखिएगा कि अमेरिकी फिल्म ग्रेविटी से भी जो कुल बजट से कम मूल्य पर हमने अपना मॉम मिशन लॉन्च किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आप इतनी बात जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक योजना लॉन्च करी है। उस योजना का नाम है नवीन रोजगार छतरी योजना। फिलहाल मैं बता दूं आपको, जो एससी कैटेगरी के लोग जिनका विकास अभी तक नहीं हो पाया है, जो ऐसे लोग हैं जिन तक की कहीं की विकास की परिभाषा जब तक अभी नहीं समझ पाए हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या काम करेंगे, उन्होंने एक योजना लॉन्च कर दी है, नवीन रोजगार छतरी योजना। ये पूरी तरीके से हेल्प करेगी एससी वर्ग के कैंडिडेट्स को। और उसके अलावा जो नवीन रोजगार छतरी योजना होगी वो कहीं ना कहीं एक धनराशि जारी करेगी अनुसूचित जातियों के लिए, उनके विकास कार्यों के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तीसरा प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि गिनियन डॉक्टर मॉरिसाना कॉयट और ग्रीस की मरियाना वर्दिनानिस को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से चुना गया है। ये दोनों आप जो पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो ये दोनों वही लोग हैं, मॉरिसाना कॉयट और मरियाना वर्दियानिस। तो दोनों लोगों को अगर मैं बात करूँ अलग अलग, तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार की सबसे पहले हम समझ लेंगे। नेल्सन मंडेला के बारे में आप सब जानते हैं, एक दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति थे जिन्हें अफ्रीका के गांधी के नाम से जानते हैं। 1994 से लेकर के 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे और पहले अश्वेत राष्ट्रपति होने का दावा भी उन्हीं के पास में है। ठीक है, एक दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 1993 में 1993 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति के नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था विशेष कार्यों के लिए, क्योंकि उन्होंने शांति स्थापित करने का बहुत विशेष योगदान किया और श्वेत और अश्वेत के बीच की जो खाई थी उसे ख़त्म करने का काम किया। तो ये दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, मोइसाना कॉयट, और ग्रीस की हैं ये मरियाना वर्दियानिस। इन्होंने अलग अलग अपनी श्रेणियों में काम किया है। किसी ने अपने कैंसर उन्मूलन के लिए काम किया है, तो किसी ने बाल शोषण के ऊपर भी काम किया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इतनी सी बात को आप। अगला प्रश्न है कि लुइस हैमिल्टन ने हंगरी के मोगो रोड हंगरिंग में फार्मूला 1 की जो हंगरी ग्रां प्री है उसका खिताब जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। तो लुइस हैमिल्टन जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो यही है लुइस हैमिल्टन। एक जाना माना नाम है। फार्मूला 1 की रेसों में अगर 10 रेसों की मैं बात करूं, 10 रेसों में 6 से 8 रेसें इन्हीं के नाम पर होती हैं, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन ड्राइवर हैं फार्मूला 1 रेस के। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखिए। हंगरी ग्रां प्री को किसने जीता है, ग्रैंड प्रिक्स को, तो लुइस हैमिल्टन ने जी ने इसको जीता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, वर्ल्ड चेस डे मनाया गया है। इसे 1924 से लगातार मनाया जा रहा है, जब से विश्व शतरंज जो ऑर्गेनाइजेशन था उसकी स्थापना एथेंस में की गई थी ग्रीस के, तब से लेकर के अब तक इसे 20 जुलाई को ही इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि शतरंज का आविष्कार भारत जैसे देश में ही हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल से हम शतरंज खेलते चले आ रहे हैं, और विश्वनाथ आनंदन को कौन नहीं जानता। ठीक है, खैर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज द्वारा अश्विनी कुमार तिवारी को अपना एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर चुना गया है। किसको, अश्विनी कुमार तिवारी को। विदित रहे इस बात को लेकर कि एसबीआई के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है क्या, रजनीश कुमार। और वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। अगला प्रश्न है कि प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर CS शेषाद्री जी का निधन हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, आप याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद एक महान गणितज्ञों के अगर मैं नाम लूँ तो ये इनमें से एक हैं, CS शेषाद्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2009 के आसपास। और कल के कुछ प्रश्न हैं ये आपके
कि हाल ही में नया व्यापारिक मार्ग कहाँ कहाँ खोला गया, तो भारत और भूटान के मध्य, ठीक है। भूटान का स्थान है पसाखा और इंडिया का है पश्चिम बंगाल का जयगांव, वहाँ दोनों के बीच में एक नया ट्रेड रूट ओपन कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न था कि फीफा 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा वर्ल्ड कप, तो कतर में किया जाएगा। इसमें 32 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। इसके अलावा जो 2026 का होगा तब उसमें टीमों की संख्या 40+ बढ़ा दी जाएगी। ये बात फैक्ट की हो गई। अगला प्रश्न है कि साइबर समझौता हाल ही में किसके किसके मध्य हुआ, तो इजराइल और भारत के मध्य में अभी हाल ही में साइबर समझौता हुआ है। साइबर अटैक इतने हो रहे हैं हर जगह से लेकर के, अभी आपने चर्चा में रहा होगा कि ट्विटर के अकाउंट्स बहुत दिग्गज लोगों को हैक हो गए थे। एलन मस्क हुए या बिल गेट्स हुए, ऐसे लोगों के ट्विटर हैक हो गए थे, ठीक है। तो साइबर हमलों को रोका जा सके इसके लिए इजराइल और इंडिया ने क्या किया है, पैक किया हुआ है, ठीक है। आज की बात करें तो युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ और कब होगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया, ये मैंने ऊपर डिस्कस इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैंने प्रश्न यहाँ पर शामिल किया था। और तीसरा प्रश्न है फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिलहाल हिंट के लिए बता दूं 100+ है। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।